जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती जाती है उसकी जो स्किन है वो शेडिंग होती जाती है। स्किन शेड होने का मतलब है कि अगर आपकी ग्लोइंग स्किन आज है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कल भी रहेगी। इसका ख्याल रखना इतना ही ज़रूरी है जितना आप बाकी फैमिली का ख्याल रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मायमी क्रिएशंस। मेरा नाम है इकरा। आज मैं लेकर आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग, थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये है मेरी स्किन केयर और मेरी हेयर केयर रूटीन से रिलेटेड। तो मैं कैसे करती हूँ अपनी स्किन केयर और हेयर केयर, कम प्रोडक्ट्स और अच्छे से टाइम के साथ और घर में रहकर, तो ये सब शेयर करने वाला आपके साथ। इसके लिए सबसे पहले जाके देखिए आप लोग मेरा ये वाला क्लिप। लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप करके अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं तो क्यों नहीं। हम अपनी लाइफ को इतना इग्नोर कर देते हैं बाकी चीज़ों के साथ कि लगता है कि अपनी कोई लाइफ ही नहीं है। हमें अपने लिए बिल्कुल टाइम निकालना है। हेयर केयर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने 2 वीक्स में एक दफ़ा हेयर केयर ज़रूर करती हूँ, ऑयलिंग करती हूँ। इसके लिए मैंने स्काल्प पे यूज़ कर रही हूँ सीरम। यहाँ पे मैंने ये लिया हुआ है ऑर्गन ऑयल, तो कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। आप उसकी जगह नहीं है तो कैस्टर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने बाकी बालों के लिए यूज़ किया है कलौंजी ऑयल। ये भी बहुत इफेक्टिव है, नहीं है तो ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल भी चलेगा। तो इसके बाद इस अच्छी तरह से इसकी मसाज करने के बाद मैं आ रही हूँ अपनी स्किन केयर की तरफ। और स्किन में मैं अपनी रूटीन में जो अब शेयर करने वाली हूँ उसके सबसे पहले मैं हाइड्रा जेल यानी कि एलोवेरा जेल से अपनी स्किन को हाइड्रेट करूँगी। ये बहुत ही अच्छा जेल है। अगर ये नहीं है तो आप सिंपल एलोवेरा या कोई भी लाइट सा सीरम ऑयल या रोज़ वाटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी स्किन एक अच्छे से प्रेप हो जाए रबिंग के लिए, ताकि जब आप स्किन की रबिंग करें तो आपकी स्किन डैमेज ना हो। अगर आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है ये उनके लिए है। उसके बाद है क्लिनज़र। क्लिनज़र मेरे पास डीप क्लीन एंड क्लियर का क्लिनज़र है। और इसके बाद मैं क्लिनजिंग करूँगी। इसको आपको सर्कुलेट करना है वन साइड पे, आपको लेफ़्ट पे जोन पे नहीं जाना। इसके लिए आपको कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं। अगर आप कहीं पे स्टडी करके या गूगल पे देख के आप देखें तो आपको पता चलेगा कहाँ से प्रेशर पॉइंट्स किसको प्रेस करेंगे तो आपकी अच्छी सी सर्कुलेशन आएगी अपने हाथों से। और इससे बहुत रिलैक्सेशन फील होती है और आपकी स्किन जो है डीप क्लींस होती है। ये स्टेप जो है अगर आप ट्वाइस अ डे और या हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा करें तो ये ज़्यादा बेस्ट है। क्लिनजिंग जो है बहुत ज़रूरी है। जिन्हें बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है वो अपनी स्किन क्लिनजिंग से पहले हाईली बड़ी टिप है कि वो अपनी स्किन को आइस के साथ रब करें, उसके बाद क्लिनजिंग करें। उसके बाद आ जाते हैं स्क्रबिंग पे। मैंने पहले स्किन क्लिनजिंग के बाद अपने फेस को वॉश किया और अब मैं स्क्रबर यूज़ करूँगी। स्क्रबिंग जो है आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये वाला था तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और इसकी भी क्लिनजिंग सेम टू सेम मैं जैसे अब रब कर रही हूँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो उसी तरह से आपको करनी है। जब भी आपने स्किन क्लिनजिंग या स्क्रबिंग करनी है तो फेस के साथ आपने नेक को नहीं भूलना, क्योंकि नेक भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके फेस के साथ साथ। और उसके अलावा आपको ट्वाइस अ वीक है तो वीकली आपको ये क्लिनजिंग मस्ट करनी चाहिए। इसके बाद मैंने यूज़ किया गार्नियर का मास्क और मैं आ गई अपनी स्किन को मॉइस्चराइज एंड सन ब्लॉक यूज़ करने की। और अब मैं यहाँ पे करूँगी अपनी स्किन को मॉइस्चराइज एंड सनस्क्रीन यूज़ करूँगी। ये मेरे पास सेरावे का मॉइस्चराइज़र है और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे सनस्क्रीन यूज़ किया है निविया का। और इसके बाद मेरी स्किन हो गई है बिल्कुल रेडी। ये है मेरी डेली कुछ स्टेप्स, होप आपके लिए भी आसानी हो। यहाँ मैं स्किन के हवाले से आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अगर आपकी जो साइकी है वो इस तरह से चेंज हो जाए कि आप घर पे रहते हुए ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्योंकि जैसे जब मैं अब्रॉड में आई तो मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर सैलून इतना ज़्यादा नहीं जा सकती या मेरी अवेलेबिलिटी नहीं है या इनके अकॉर्डिंग मेरा नहीं बनता। जैसे पाकिस्तान में तो हमें जगह जगह सैलून्स मिल जाते हैं और उनकी अवेलेबिलिटी भी अच्छी होती है, उनकी प्राइसेस भी अच्छी होती हैं। तो मुझे लगा यहाँ पर इन्वेस्ट करना सैलून्स में बहुत ज़्यादा फजूल है और हमें इतनी अवेलेबिलिटी होती भी नहीं है। तो मेरा ये मुझे लगता है कि बहुत सारे न्यू कमर्स जो अगर इस तरह से आएंगी उनके लिए थोड़ा सा परेशानी स्टार्ट में होगी कि उनको लगेगा कि उफ यहाँ पर तो ऐसा कुछ सीन ही नहीं बन रहा, यहाँ हमें टाइम नहीं मिल रहा। बच्चों के साथ लाइफ इतनी स्टक होती है कि आपको अपने लिए इस तरह से टाइम निकालने का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन मैं कहती हूँ टाइम निकालें, अपने लिए टाइम निकालें और आप ज़्यादा अच्छा टाइम निकाल सकती हैं अगर आप घर पे रहते हुए कम प्रोडक्ट्स में, कम प्राइसेस में अच्छे से अच्छी क्लिनजिंग और अच्छी अपनी हेयर केयर कर सकती हैं। तो क्यों नहीं घर पे करें। जब आप घर पे करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स आपको लेने पड़ेंगे, कुछ स्टडी करनी पड़ेगी, गूगल पे जाएं, सब कुछ अवेलेबल है। अच्छे प्रोडक्ट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। प्रोडक्ट्स खरीदें, उसके बाद आपने कुछ स्टडी करें कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है या कौन सा स्क्रबर या कौन सी क्लिनजर या कौन सा आपको मास्क चाहिए, बहुत अच्छे मास्क बहुत ही कम प्राइसेस में आपको मिल जाते हैं। लोकल प्राइसेस जो शॉप्स पे भी चले जाएं
हाई ब्रांडेड शॉप पे चले जाएं, मास्क तो मास्क ही होता है, स्क्रबर तो स्क्रबर ही होता है, लेकिन हाँ अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप देखें कि हर्बल हो, आपको आपकी स्किन को डैमेज ना करे, ज़्यादा केमिकल ही ना हो। तो ये है थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप फॉलो करें। हफ्ते में 2 वीक्स के अंदर या महीने में कम से कम एक दफ़ा ऑयलिंग मस्ट करें, ये आपके बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको खाने की ज़रूरत होती है, आपके बालों को भी ज़रूरत होती है। फिर जब हम देखते हैं कि हमारे बाल रफ होना शुरू हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, फिर हम जाके उनकी क्लिनजिंग की तरफ जाना शुरू करते हैं, तो फिर तब तक उसका आपके हाथ से वो काफ़ी बात निकल चुकी होती है। तो कम से कम अपने डेली रूटीन में से महीने में एक दफ़ा ज़रूर टाइम निकालें। निकालना पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, आप बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के टाइम निकालते हैं, आप अपने लिए भी टाइम निकालें। तो इसके बाद मैं ज़रा वीडियो लंबी हो जाएगी, इस पर तो बहुत लंबा टॉपिक बन सकता है, लेकिन प्लीज़ मेरे कहने पर आपने महीने में एक दफ़ा या 2 महीने में एक दफ़ा या 2 वीक्स में एक दफ़ा क्लिनजिंग करनी है और साथ में अपनी हेयर केयर भी करनी है। इससे क्या होगा कि आपकी फ्रेशनेस जब आपके ऊपर होगी, आप अपने घर वालों का भी ज़्यादा अच्छा ख्याल रख सकते हैं और कम पैसों में घर रहते हुए आप अच्छी क्लिनजिंग कर सकते हैं और आपको ज़्यादा हाइजीनिकली मिलेगा। अब मुझे लग रही है बहुत ज़बरदस्त किस्म की भूख, तो चलते हैं किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़े की ब्रेड पुडिंग बार। तो चलते हैं किचन में और आपके साथ शेयर करते हैं रेसिपी। ब्रेड पुडिंग बार, इसके लिए मैंने लिया है ब्रेड क्रस्ट को मैं ब्रेड क्रम्स नहीं बनाती, हमेशा ब्रेड पुडिंग बार ही बनाती हूँ। जब भी मेरे पास ये अवेलेबल होते हैं तो ब्रेड पुडिंग बार इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। इसके लिए मैंने ब्रेड क्रस्ट को इस तरह से क्यूब फॉर्म में काट लिया है। 2.5 कप मैंने यूज़ किए हैं ब्रेड क्रस्ट और इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी इस तरह से इस डिश में। अब मैंने 1/2 कप से थोड़ा कम रेजिन्स लिए हैं और इनको मैंने वॉश करके इस तरह से इसमें डाल दिया है और इसको मैं कर दूंगी साइड पे। अब एक बॉल लिया है मैंने, इसमें मैं 2 अंडे लिए हैं और इसमें 1/4 कप मैंने यूज़ की है ब्राउन शुगर और इसमें जो किलर कॉम्बो है वो जो आने वाला है वो है सिनेमन पाउडर, जो कि मेरा फेवरेट है। वो मैंने लिया है 1/4 टीस्पून और साथ ही मैंने 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस डाल के 1 कप दूध डाल के उसको इस तरह से बीट कर लिया और इसके ऊपर डाल दिया। अब मैं चेक करूँगी, अगर मुझे ये ब्रेड ड्राई लगेगी तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध और डाल दूँगी। जैसे मैंने डाल दिया इसके ऊपर, मुझे कम लग रहा था तो 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा गया है। साइड पे मेरी चाय रख दी है मैंने बनने के लिए। अवन मैंने प्री हीट पे लगा दिया था ड्यूरिंग बेकिंग और 180 डिग्री पे ये प्री हीटेड है। और अब इसको इसकी डिश के हिसाब से, अपनी डिश के हिसाब से अब चेक कर सकते हैं। इसको 20 to 30 मिनट्स लगे थे बेक होने में। अब जब ये सेट हो गया, इसका जो मॉइस्चर है वो ड्राई हो गया, तो ये रेडी हो चुका है। और साथ ही मैं अपनी चाय सर्व कर रही हूँ और बैठ के मैं अपना मज़े से ये ब्रेड पुडिंग बार इंजॉय करूँगी। इस तरह से इसको क्यूब फॉर्म में कट करके आप ड्राई हाथ में उठा के भी बच्चे खा सकते हैं और ये नाश्ते में तो बेस्ट ऑप्शन है। सिनेमन और ब्राउन शुगर का तो किलर कॉम्बो है। आप इसको ब्राउन शुगर के साथ ही बनाइएगा, बहुत ही मज़े की बनेगी। ऊपर से मैंने डस्ट कर दिया यहाँ पे पाउडर शुगर। इट्स ऑप्शनल, आप चाहें तो करें, नहीं तो नहीं ना करें। तो इससे ये बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा था। इस तरह से मैंने सर्व किया अपनी प्लेटर में और साथ में चाय, और मज़े से मैंने किया ये ब्रेड पुडिंग बार इंजॉय। So my dear ones, hope you will like this video. If you like it, please like and share and subscribe my channel. And please बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम से मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वेरी सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।